गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास सेक्शन के अंतर्गत इतिहास विज्ञान के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इतिहास कला के रूप में, तो आज हम इतिहास को विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। तो किसी भी विषय को विज्ञान के रूप में पढ़ने से पहले हमें विज्ञान से संबंधित पूर्ण जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम कह सकते हैं कि वह विषय विज्ञान पर आधारित है। अतः विज्ञान पर आधारित रखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान एक ऐसा है क्रमबद्ध अध्ययन से संबंधित विषय है, जो प्रत्येक बारी से क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन है वो किया जाता है। इस प्रकार से इतिहास विज्ञान की प्रकृति को भी जानना है वो अत्यंत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की प्रकृति के संबंध में इस प्रकार से विज्ञान सर्वप्रथम तो क्या विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान क्या करता है, जो व्यक्ति के समस्त ज्ञान होता है उसका एक क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करता है, और प्रकृति से संबंधित वह क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। दूसरा है विज्ञान में कारण और परिणाम में संबंध पाया जाता है। विज्ञान में किसी भी घटना के संबंध में या किसी भी रासायनिक प्रयोगों के संबंध में क्या होता है, किसी न किसी कारण और उसके परिणामों में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। तो ऐसा तथ्य क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाती है। ऐसे विषय विज्ञान कहलाती है। तो तीसरा, विज्ञान सत्य तथा निष्कर्षों पर आधारित होता है। विज्ञान में हमेशा क्या है, असत्य को नहीं माना जाता। यह सत्य और वास्तविकता पर आधारित है, और इसके द्वारा किसी न किसी समस्या का हल है वो किसी न हल तक पहुँचती है, अर्थात निष्कर्ष तक पहुँचने का एक माध्यम है। अतः विज्ञान हम कह सकते हैं विज्ञान सत्य और निष्कर्षों पर आधारित विषय है। नेक्स्ट है विज्ञान में अवलोकन और परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रयोगों करने के बाद में हम उन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष निकालने से पहले हमें उसका अवलोकन करना पड़ता है। अवलोकन के आधार पर हम किसी भी प्रयोग के संबंध में जानकारी है वो दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक कैसा है, प्रतिस्थापित किया जा सकने वाला भी विषय है। फिर क्या है, विज्ञान सार्वभौमिक होता है। विज्ञान की जो भूमिका होती है वो सार्वभौमिक होता है। उससे हर क्षेत्र में इसका उपयोग है वो किया जाता है, और सार्वभौमिकता के कारण यह विषय अपने आप में एक व्यापक रूप है वो लेता है। और इसी आधार पर विज्ञान के अंतिम जो विशेषता है वो इस प्रकार से विज्ञान ज्ञान रूपी अर्जित किया जाता है। जब विज्ञान के द्वारा हम पदार्थ की हम ज्ञान है वो अर्जित कर सकते हैं, न कि उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो विज्ञान के द्वारा जैसे हमें पदार्थों की अवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो ज्ञान हम किसी भी साइंस की बुक से भी अर्जित कर सकते हैं। ऐसा विज्ञान रूपी ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। इस आधार पर यह विज्ञान की प्रगति थी, और इस प्रगति के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास साहित्य से क्या संबंध है। इतिहास का हम इतिहास का भौतिक रूप से उसका प्रयोग में नहीं ला सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि विज्ञान जिस तरह से क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी प्रकार से इतिहास भी क्या है, एक क्रमबद्ध विषय है। क्रमबद्ध विषय इसलिए है कि इतिहास अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से उसका लेखा जोखा किया जाता है। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान की बात है, इतिहास विज्ञान एक क्रमबद्ध विषय है, और इसके अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है वो एक क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। फिर विज्ञान कारण और परिणामों में संबंध पाया जाता है। तो इतिहास के अंदर कद भी कारण और परिणामों में संबंध पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध होने का मुख्य कारण निम्नलिखित ये था कि महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों की अधीनता न स्वीकार करना। जो इस कारण के यह कारण होने के कारण उसके बाद भी युद्ध हुआ, और युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले ऐसा आप सभी जानते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भांति इतिहास भी क्या है, इतिहास के अंतर्गत में कारण व परिणामों में गहरा संबंध पाया जाता है। फिर
विज्ञान सत्य तथा निष्कर्षों पर आधारित है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास भी किसी काव्य लेखक की कल्पना नहीं है। इतिहास भी सत्य घटनाओं पर आधारित होता है और उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से इतिहास को जान सकते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं और वह किसी न किसी निष्कर्ष पर जिसके द्वारा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की बात ही इतिहास भी क्या सत्य घटनाओं पर आधारित है और निष्कर्षों पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है विज्ञान में अवलोकन व परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम इतिहास के अंदर कह सकते हैं किसी भी घटना का हम ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विज्ञान सार्वभौमिक होता है। विज्ञान का क्षेत्र जिस प्रकार सार्वभौमिक होता है तो उसी प्रकार इतिहास का क्षेत्र भी एक क्या होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। व्यापक अपनी व्यापकता के कारण इतिहास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से उसका क्षेत्र है वो सार्वभौमिक रूप से बढ़ता जाता है। फिर विज्ञान रूपी ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास रूपी ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। तो इतिहास रूपी ज्ञान को हम अर्जित करने के लिए हमें इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्रोतों को पढ़ना होगा, तब जाकर हम इतिहास रूपी ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो इतिहास रूपी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें इतिहास प्राचीन लेखकों की किताबें पढ़नी होगी, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ना होगा। इन सभी के माध्यम से हम इतिहास रूपी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास भी क्या है, एक विज्ञान की बात ही ऐसे है। अगर इन सभी तथ्यों के आधार पर इतिहास को विज्ञान है वो माना जा सकता है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर हम इतिहास को विज्ञान नहीं मान सकते। फिर भी हम इतिहास को विज्ञान है वो मान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति और इतिहास की प्रकृति में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास को हम विज्ञान है वो मान सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।